नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 3 है। आज इसको क्लियर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का परिचय। भारत एक परिचय। भारत का विश्वतीय व्यास कितना है? 12,784 किलोमीटर। भारत का विश्वतीय व्यास कितना है? 12,784 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय विश्वतीय व्यास में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। ध्रुवीय विश्वतीय व्यास में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.972 गुने 10 के पावर 24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.972 गुने 10 के पावर 14 किलोमीटर। अगला नंबर, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इराटोस्थनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम और प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्ष पर घूमता है घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमता है घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है लगभग 23 घंटा 56 मिनट में। एक डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट लगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऑक्सीजन 46.80% है। सिलिकॉन है 27.72% है और एल्युमिनियम है 8.13% है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी के नीचे के ध्रुवीय द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को अपसौर के द्रव्यमान। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम कब अधिकतम दूरी होती है? 4 जुलाई को अपसौर के द्रव्यमान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को उपसौर के द्रव्यमान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को उपसौर के मध्य द्रव्यमान। अपसौरिक एवं औपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा कहलाती है। अपसौरिक एवं उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला नंबर, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/81 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का कितना है? 1/81 है। अगला नंबर, चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल सीमा करोड़ को ही नीफे बोलते हैं। सियाल सीमा करोड़ से बनी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत करोड़ है या नीफे है। करोड़ बना है लोहा और निकिल से। करोड़ बना है लोहा और निकिल से। सिलिकॉन बना है
सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कौन है? ज्वालामुखी है। पृथ्वी का संपूर्ण ब्रह्मपत्र है थियोस्फीयर है। पृथ्वी का संपूर्ण परत है थियोस्फीयर है। ब्रह्म परत का ऊपरी भाग एंथ्रोनोस्फीयर कहलाता है। अगला नंबर, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। अगला नंबर, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कौन है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 3 सितंबर और 21 मार्च को। चंद्रमा का चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। अगला नंबर, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 67% दिखता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अगला नंबर, नेक्स्ट, अगला नंबर है पॉइंट सौरमंडल। हमारा सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस है। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस है। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादक कौन है? केपलर है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? केपलर है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। दूसरा सबसे भारी ग्रह कौन है? शनि है। दूसरा सबसे भारी ग्रह कौन है? शनि है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध या मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट का स्थित ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी के भीतरी निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य है। अगला नंबर, सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के पृथ्वी के दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल है। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र व मंगल है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण या नेपच्यून है। वरुण को ही नाम नेपच्यून दिया गया है। सर्वाधिक ग्रहों वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है, जिसका 82 उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है, जिसका 82 उपग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं, अरुण या यूरेनस को बोलते हैं। अगला नंबर, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है? अरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है। सबसे पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र या वीनस ग्रह को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा वीनस ग्रह को कहते हैं।
सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ग्रैनीमेड बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ग्रैनीमेड बृहस्पति का जो उपग्रह है। पृथ्वी का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस है। पृथ्वी का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है मंगल के। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। स्पष्ट वलय रिंग्स युक्त ग्रह कौन है? शनि है, जिसका 9 गो रिंग है। शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो है। शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो है। अगला नंबर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संगठक कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की वृत्तम परत क्या होता है? कंक्रीट या कोरोना बोलते हैं उसको। सूर्य की बाह्यतम परत कौन है? कोरोना है। सूर्य का प्रदीप्तमान सतह कौन है? प्रकाश मंडल है। सूर्य का प्रदीप्तमान मंडल कौन है? प्रकाश मंडल है। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइकस डोंग है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह का नाम बताइए। शुक्र है और अरुण है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की सबसे निकट तारे का नाम बताइए। सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? पृथ्वी से सबसे निकट तारे का पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष लगता है। अगला नंबर, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। सूर्य का 8.3 मिनट लगता है, जो 500 सेकेंड लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना समय लगता है? 500 सेकेंड या 8.3 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। अगला नंबर, भू स्थिर ग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर ग्रहों की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सारेस है। खोजकर्ता कौन है? पियाजी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सारेस है। सेरेस। खोजकर्ता पियाजी है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा लगता है लगभग। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा लगता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। कितना? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की मात्र एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो को कहते हैं सेरेस या एरिस। बौना ग्रह कौन कौन है? प्लूटो है, सेरेस है, एरिस है। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, 2006 में हटा दिया गया प्लूटो को। अगला नंबर, है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। हबल का नियम संबंधित है खगोलकी से। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 ईस्वी में।
बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1986 ईस्वी में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा, सुपरनोवा तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा, सुपरनोवा तारा। ब्रह्मांड की आयु 37.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 37.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है एक प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है कौन है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर होता है। सूर्यमंडल का केंद्र कहा जाता है कोपरनिकस। सूर्य का सौरमंडल का केंद्र किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था, जो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था? टोलेमी ने कहा था, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। तारे का रंग सूचक उसके ताप का है। तारे का रंग सूचक उसके ताप का है। अगला नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। ध्रुव द्वारा इंगित करता है उत्तर ध्रुव को। ध्रुव द्वारा इंगित करता है उत्तर ध्रुव को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का कुल संख्या कितना है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है, 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंट्रस, 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? हाइड्रा, 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों के समूह को कहलाता है गैलेक्सी। 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष इसका व्यास होता है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति कैसी? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो ने किया। अगला नंबर, आकाशगंगा, इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। आकाशगंगा के निकटवर्ती मंदाकिनी कौन है? देवयानी है। आकाशगंगा के निकटवर्ती में मंदाकिनी कौन है? देवयानी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी होता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। मंदाकिनी किसे कहते हैं? अरबों तारों के समूह को कहते हैं। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी है। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? डवार्फ मंदाकिनी है। अगला नंबर, पल्सर किसे कहते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। अगला नंबर, मंदाकिनी अरबों तारों का समूह है। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। धूल और गैसों के बादल नेबुला निहारिका कहलाते हैं। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला तारा कौन है? हेली है। ये धूमकेतु कौन है? हेली है। 76 वर्षों पर के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन है? हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखा था। अब हेली दिखेगा कब?
जो हेली धूमकेतु दिखाई कब पड़ेगा? 2062 में दिखाई देगा दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।